इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एजेंसी बैंक। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। केरल के त्रिशूर में स्थित धनलक्ष्मी बैंक एक निजी क्षेत्रक बैंक है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा साउथ इंडिया बैंक, डीसीबी बैंक, कर्नाटक बैंक तथा इंडसइंड बैंक को भी एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका है। आइए अब समझते हैं कि एजेंसी बैंक क्या होते हैं। दरअसल एजेंसी बैंक केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सामान्य बैंकिंग व्यवसायों से जुड़े लेन देन करने के लिए अधिकृत होते हैं। इन्हें एजेंट बैंक भी कहा जाता है। सरल शब्दों में समझें तो ये बैंक आमतौर पर किसी अन्य बैंक या बैंकों के समूह की ओर से कार्य करते हैं। आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के सामान्य बैंकिंग कारोबार को अपने स्वयं के कार्यालयों और आपसी समझौते से नियुक्त एजेंसी बैंकों के कार्यालयों के माध्यम से चलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 के तहत आरबीआई विभिन्न प्रयोजनों के लिए देश में किसी स्थान पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को एजेंट बैंक के रूप में नियुक्त कर सकता है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और निजी क्षेत्र के चुने हुए बैंक आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अब एक नजर डालते हैं एजेंसी बैंक के प्रकार पर। विदेशी एजेंट बैंक, ये अपने मूल बैंक की ओर से किसी अन्य देश में व्यापार करने वाले विदेशी बैंक को विदेशी एजेंट बैंक के रूप में जाना जा सकता है। निवेश बैंक, ऐसे बैंक अक्सर संस्थागत निवेश सौदों जैसे सिंडिकेट ऋणों पर एजेंट बैंकों के रूप में कार्य करते हैं। और तीसरा है थर्ड पार्टी एजेंट बैंक, अक्सर किसी व्यवसाय में नई सेवाओं को शुरू करने के लिए एजेंट बैंक के समर्थन का कार्य करते हैं। आइए अब नजर डालते हैं एजेंसी बैंक के कार्यों पर। तो इसके कार्य हैं केंद्र तथा राज्य सरकारों की ओर से राजस्व प्राप्तियां और भुगतान, केंद्र तथा राज्य सरकारों के संबंध में पेंशन का भुगतान तथा आरबीआई द्वारा विशेष रूप से बताए गए अन्य कोई कार्य। एजेंसी बैंकों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कारोबार के लिए आरबीआई उन्हें भुगतान अथवा पारिश्रमिक अदा करता है, जिसे एजेंसी कमीशन कहा जाता है। एजेंसी बैंक लघु बचत योजनाओं से संबंधित ऐसे कार्य भी करते हैं जिससे संबंधित कमीशन भारत सरकार वहन करती है। इसके अलावा यह विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से व्यावसायिक कर, वैट, राज्य उत्पाद शुल्क आदि जैसे राज्य करों का संग्रह भी कर सकता है। अब एक नजर डालते हैं इसके लाभ अथवा महत्व पर। बैंक साख पत्र या नए ऋण के विस्तार की सुविधा प्रदान करके ग्राहकों और अन्य बैंकों का भी समर्थन कर सकते हैं। यह बैंकिंग व्यवसायों को अपनी भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार करने की अनुमति देता है। ये बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर सकता है, जिससे इस प्रकार के बैंक विदेश में रहते हुए फंड तक पहुंच को आसान बनाते हैं। ये एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब एक नजर इससे संबंधित अन्य तथ्यों पर। तो एजेंसी कमीशन में गलत दावों के लिए एजेंसी बैंकों को आरबीआई द्वारा दंडित भी किया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से सभी एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए भुगतानों का निपटान सीधे आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से करना चाहिए। एजेंसी बैंकों द्वारा एजेंसी लेन देनों का ब्यौरा सीधे संबंधित राज्य सरकार को भेजा जा सकता है। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एजेंसी बैंक केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सामान्य बैंकिंग व्यवसायों से संबंधित लेन देन करने के लिए अधिकृत होते हैं। एजेंसी बैंक द्वारा ऐसे सभी लेन देन की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जाती है। और तीसरा, इस प्रकार के बैंक विदेश में रहते हुए फंड तक पहुंच को आसान बनाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से या कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी।
तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।